सबसे पहला सवाल लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा आपसे पूछना चाहती हूं, इतने दिन हो गए, अब तो 2 दिन 36 घंटे से लेकर अब 40 घंटे होने जा रहे हैं, ये पुलिस को क्यों नहीं समझ में आ रहा 40 गुंडे जो वहां पर नकाबपोश बनकर घूम रहे थे, जिनमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, चाकू है, लाठी डंडे, पुलिस पता ही नहीं लगा पा रही। सर कौन विश्वास करेगा? नहीं, पुलिस पता लगा रही है। मैंने देखा था, पुलिस ने एफआईआर भी किया है, पुलिस चार्जशीट भी फाइल करेगी और पुलिस ने कहा है कि हम एक जांच के बाद जॉइंट सीपी 2 एफआईआर तो सर आयुषी घोष पे करती है। कोई बात नहीं है, बहुत लोगों का उसमें नाम है। पूर्व अध्यक्ष पे 2 एफआईआर। देखिए जॉइंट सीपी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी आपने मैडम को दिखाया भी था कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पुलिस अगर त्वरित कार्यवाही करे, अगर पथराव हो रहा था जामिया के अंदर घुस जाए, तो लोग पूछते हैं पुलिस घुस कैसे गई, पुलिस में इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, पुलिस को थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, पुलिस इज इक्वल टू पेशेंस, पुलिस में पेशेंस होना चाहिए था। और पुलिस पे आएंगे, मुझे बताइए जेएनयू से आपको प्रॉब्लम है? जेएनयू में जो मौजूदा, एकदम सीधा साफ बात करते हैं ना सर, जेएनयू से आपको प्रॉब्लम है, लेफ्ट पार्टी के जो संगठन वहां पर हमेशा स्टूडेंट्स यूनियन में जीतते हैं, आपको प्रॉब्लम है वहां की सोच से, वहां के प्रोफेसर से, वहां के स्टूडेंट से, हाँ या ना डॉक्टर पात्रा? मुझे जेएनयू से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो कहते हैं कि ये जो नक्सलवादी हैं वो सही काम कर रहे हैं और इंडिया की आर्मी गुंडागर्दी कर रही है। मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो ये नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो नकाब पहन के सर्वर रूम के अंदर घुस जाते हैं, सर्वर्स को तोड़ देते हैं केवल इसलिए क्योंकि कुछ छात्र चाहते थे कि वो एग्जामिनेशन में बैठे और रजिस्ट्रेशन कराए। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम है। आपकी बात का जवाब उनसे लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, सरकार कह रही है जेएनयू विरोध का अखाड़ा बन गया है, संबित पात्रा कह रहे हैं कि वहां पर देश विरोधी नारे लगते हैं, आप जल्दबाजी में कह रहे हैं कि एबीवीपी के स्टूडेंट से सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उनको बचा रही है, क्या तर्क है इसके पीछे? अभी ये खबर आई है कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमारे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स नहीं है, जो गुंडे एंटी नेशनल बुजदिल लोग अपने चेहरों पर नकाब लगाकर घुसे थे, जो इलीगल ट्रेसपास था, दिल्ली पुलिस कह रही है कि सर्वर डैमेज हो गया। मैं दिल्ली पुलिस से जानना चाह रहा हूं कि भाई साहब, प्रधानमंत्री की नीस का पर्स चोरी हो गया था, तो 700 पुलिस वाले 200 सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री के नीस का पर्स आपने 2 दिन में दिला दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये तमाम के तमाम ये जो एंटी नेशनल गुंडा एलिमेंट्स जो क्रिमिनल ट्रेसपास के जेएनयू में, ये तमाम के तमाम एबीवीपी के हैं और इनको मालूम कि हमारे सैया जो हैं वो पावर में हैं, उनको बचाएंगे। आप ये बताइए कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया पूरे देश में और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मोदी सरकार की बदनामी हो रही है, आप ये भी नहीं पकड़ते हैं लोगों को। अच्छा मैडम, इसकी एक और मिसाल देता हूँ, दिल्ली में सीलमपुर में और आपके दरियागंज में गड़बड़ हुई, वायलेंस हुआ, मैं उसको कंडेम करता हूँ। धनाधन गिरफ्तारी एक साथ, यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं। और जो प्रेसिडेंट है जेएनयू की, उस लड़की पर सर पर चोट आई 18 टाके, उसके ऊपर केस। 19 लोग जो जख्मी हैं, सबके सर और हाथ पर चोट आई हैं। मकसद क्या था कि इनकी जान लेना, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है ये, मगर वो भी कुछ नहीं। अरे आप बचा क्यों रहे लोगों को, बचा क्यों रहे लोगों को? और ये सब इसलिए अब अचानक आप देखते हैं कल से कोई एक हिंदू संगठन का एक जोकर खड़ा हो गया, कहता है कि हमने किया। ये तो संघ की पुरानी गवर्नमेंट की पुरानी पॉलिसी बीजेपी की, जब उन पर बदनामी होगी तो किसी और को खड़ा कर दो, एक ट्रोजन हॉर्स को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार कि राज सपोर्ट इन लोगों को हासिल है, वरना अब तक तो गिरफ्तारियां पेश आ जाती। गंभीर ये इनका पैटर्न ये है मैडम कि ये यूनिवर्सिटी हो, जामिया हो, एएमयू हो, यहां पर आज भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठती है, जो डेमोक्रेटिक राइट है। तो जामिया में जो काम मॉब नहीं कर सकती थी, उससे पुलिस से करवा दिया और बच्चे की आंख चले गई, गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर मारा गया। यहाँ पर मॉब को घुसा दिया क्योंकि पुलिस सरकार का सपोर्ट है। ठीक है, वैसे साहब इसी पे जवाब ले रही हूँ, सरकार का सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट है जिसकी वजह से ऐसे कर रहे हैं, पुलिस आपकी, सब आपका। अंजना जी, इन्होंने हमारे को कहा सैया इनके, मैं इनको कहता हूं ये सीबीआई के अब्बा जान है, ये सीबीआई के अब्बा जान है, जो इन्होंने बैठ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह कह दिया कि आरएसएस और एबीवीपी के लोग थे। दूसरी बात है, जब पुलिस जांच करती है, हाई कोर्ट पकड़ती है, सुप्रीम कोर्ट जांच करती है और उसके बाद याकूब मेमन जैसे आतंकवादी को फांसी देती है, तो यही वो लोग हैं, यही वो ओवैसी है जो याकूब मेमन के पक्ष में खड़े होते हैं। हर जगह याकूब मेमन को घुसाइएगा। मुझे बताइए ना, आयुषी घोष
का सिर किसने नहीं, मुझे बताइए ना, एक सेकंड, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर है आप तो, आपको भी पता चला होगा सर कितनी मैं सबका जवाब दे रहा हूं। मुझे आप नहीं देखिए, इससे समझ में आ रहा है इतना समय इनको, मुझे समय क्यों नहीं, रुकिए, मैं सरकार का पक्ष रखूंगा ना। यही वो लोग हैं ना जो आज बोल रहे हैं पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। जब पुलिस पकड़ लेगी तो यही वो लोग हायतोबा मचाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी तो मानेंगे नहीं। जब आईएएस के लोग पकड़े गए थे हैदराबाद में, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने उन 9 लोगों को लीगल सपोर्ट दिया था। क्यों? व्हाई? माय क्वेश्चन इज व्हाई। तीसरी बात, जहां तक आईसी घोष, मैं तो कहता हूं आईसी घोष का हो चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, ना सर फटना चाहिए ना पांव कटना चाहिए, कुछ नहीं वायलेंस होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के नाम पे आप वायलेंस को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तीसरी बात है, किसने सर्वर तोड़ा था? ये जो सीसीटीवी कैमरे, उससे जस्टिफाई नहीं होती ना हिंसा। ना, मैं तो बोल रहा हूं कि वही वो नकाबपोश लोग हैं। मैं भी जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि नकाबपोश लोगों को पकड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं यही वो नकाबपोश लोग हैं। अभी की तो पुलिस है सर, तो क्यों नहीं पकड़ रही है? पकड़ेगी ना। आप देखिए कन्हैया कुमार को पकड़ा था ना, यही लोग छाती अभी तक तो चार्जशीट नहीं हो पाया। ये है ना इनके अब्बा जान, उनके भाईजान अरविंद केजरीवाल, अभी तक कागज पढ़ के खत्म नहीं हो रहा है इनको। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार के विषय में क्या कहा था? ये सर्जिकल इन्फेक्शन है, एम्पुटेशन करना है, कहा था ना। लेकिन जो सवाल है मैं उस पर आना चाहती हूँ। वैसे मुझे ये बताइए, पुलिस घुसे तो प्रॉब्लम, जामिया में यही एक इशू आपने सबसे ज्यादा रेज, पुलिस कैसे घुस गई कॉलेज कैंपस में? और यहां पर जब पुलिस ने कहा कि जब तक हमें लिखित चिट्ठी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता है हम नहीं घुसेंगे, तो आप कह रहे हैं पुलिस क्यों नहीं गई? पुलिस घुसे तो प्रॉब्लम, नहीं घुसे तो प्रॉब्लम हो। वैसी जी मैडम, आपका सवाल बड़ा वाजबी है। इसका हकीकी जवाब यह है कि चलिए आपने जो सवाल किया सरकार की तरफ जो कह रही है मान लेते हैं, मगर जब कोई किसी को मार कर निकलता है, किसी के सर को फोड़ता है और गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर पूरा डैमेज करता है और फिर साबरमती हॉस्टल में घुसकर कश्मीरियों के रूम्स को रैंसैक करता है, पुलिस के सामने निकलते हैं, पुलिस के सामने से निकलते हैं और पुलिस उनको सेफ पैसेज देती है। अरे भाई कम से कम वहां तो अप्रीहेंड करते। अच्छा, दूसरी बात, पुलिस को यह बताइए कि घुसे कैसा वो लोग स्टेडियम के रास्ते से, पुलिस को नहीं मालूम था। और जामिया में, अलीगढ़ में तो ये तो बाद में स्टोरी क्रिएट की गई कि अलीगढ़ में वीसी ने लिख कर दिया कि भाई रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो। जामिया के प्रॉक्टर ने कह दिया कि हमने तो इजाजत नहीं दी पुलिस को। यहां पर भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है सर। जामिया के प्रॉक्टर ने कहा कि हम इजाजत नहीं दी और पुलिस घुस गई। नहीं। अरे पुलिस को कौन रोक सकता है जब आपको अप्रीहेंशन लग रहा है? अच्छा, लड़कियां फोन कर रही हैं, क्विक रिएक्शन टीम को लड़कियां फोन कर रही हैं कि आप एक्ट ही नहीं करते, क्या मरने का इंतजार कर रहे थे? मुझे ये बताइए कि आपका स्टैंड क्या है? पुलिस जाए या नहीं जाए, आपका स्टैंड क्या है? फिर मैं आ रही हूं आपके पास। स्टैंड क्या है आपका? पुलिस जाए या नहीं जाए यूनिवर्सिटी के अंदर? चिट्ठी का इंतजार करे नहीं करे एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरा सबसे पहला स्टैंड यह है कि चाहे जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, यहाँ के वाइस चांसलरों में अगर शर्म और हया जिंदा है और वो इस्तीफा दें, क्योंकि अगर कोई लड़का और लड़की पढ़ने जाता है तो वाइस चांसलर उनके माँ बाप होते हैं। वाइस चांसलर को शर्म आनी चाहिए कि उनकी मौजूदगी में ये हुआ, उनकी ये जिम्मेदार है। वहां का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को छोड़कर जाना चाहिए कि इनकी मौजूदगी में हुआ। स्टैंड क्या है? स्टैंड क्या है सर? पुलिस जाए या पुलिस नहीं जाए, स्टैंड क्या है आपका? वो चिट्ठी का वेट करे नहीं करे, जाए या नहीं, स्टैंड बताइए। पुलिस जब बाहर एक मॉब जमा होता है तो पुलिस का काम यह है कि उस मॉब को जो ट्रेसपास करने की कोशिश कर उनको रोका जाए। और जेएनयू, जामिया और अलीगढ़, इन तमाम के पास बड़ी बड़ी पुलिस चौकियां हैं मैडम, मैं देख चुका हूं। पुलिस इनको रोक सकती थी। अब जहां तक पुलिस को अंदर आने का बात है तो यकीनन वाइस चांसलर की इजाजत से पुलिस जाती है, मगर यहां पर तो उल्टा हो रहा है ना। जामिया में इजाजत नहीं दी गई, पुलिस चली गई और घुसकर मारा गया। एएमयू में वाइस चांसलर ने कहा कि भाई रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल करो और इतनी फोर्स इस्तेमाल हुई कि एएमयू के एक बच्चे का हाथ एम्प्यूटेट हो गया। यहां पर जेएनयू में लड़कियां फोन कर रही हैं पुलिस को, पुकार रही हैं, रो रही हैं कि हम पर हमला हो रहा है, हम लोग छुपे परेशान हैं, आप नहीं जाते। और मार कर ये गुंडे निकलते हैं एबीवीपी के और पुलिस उनको सेफ पैसेज देती है। ये क्या हो रहा है? ये तो अने जो मॉब लिंचिंग गांव में होती थी भारत में हमारे, अब तो शहर में होना शुरू हो गई। और वो भी जेएनयू में सर। पुलिस बचाएगी या नहीं उन बच्चियों को जो फोन कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और हम सब जर्नलिज्म का बहुत सम्मान भी करते हैं।
हमने कल टेलीविजन के माध्यम से देखा, एक चैनल का एक जर्नलिस्ट वहां खड़ा था, जेएनयू के बाहर रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको लेफ्ट के लोगों ने कैमरे के सामने धक्के देकर गंदे भाषा का इस्तेमाल करते हुए भगा दिया। उसके पक्ष में कोई ये सिलेक्टिव लोग नहीं खड़े होते। ये लोग जो कह रहे हैं पुलिस को एक्ट करना चाहिए, मैं भी मानता हूं पुलिस को हर जगह एक्ट करना चाहिए, हर जगह एक्ट करना चाहिए जहां गैरकानूनी काम होता। जब कश्मीर में पत्थरबाज सर फोड़ रहे होते हैं इंडियन आर्मी के जवानों के, ये वो ओवैसी साहब है और इनकी पूरी जमात ये आर्मी को सड़क का गुंडा कहती है इतनी जल्दबाजी क्यों है? अब आर्मी कहां से आ गई सर इसमें? पुलिस का बताइए ना, उनका तो सीधा आरोप है। एक सेकंड सुनिए नहीं, इनका क्या आरोप है? इनका क्या आरोप है? इनका आरोप ही नहीं है। किसके इशारे पर काम कर रही है पुलिस? ओवैसी साहब, इनका तो स्टैंड ही नहीं है। किसके इशारे पर काम कर रही है पुलिस? क्या आरोप है आपका? मैंने शुरुआत में ही मैडम आपको कहा कि प्रधानमंत्री के नीस का पर्स चोरी हुआ तो दिल्ली की पूरी पुलिस काम पर लग गई। 700 पुलिस वाले, 200 सीसीटीवी, 2 दिन में पर्स को हवाले कर दिया। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि मैं वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूं, तो क्या दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के वीआईपी कल्चर को बढ़ा रही है क्या? ये जो बच्चे मारे गए स्टूडेंट हैं, ये कल देश को लीड करने वाले हैं। पुलिस क्यों सपोर्ट कर रही है? अच्छा, कम से कम पुलिस मैडम इतना क्यों नहीं करती कि वो 9-10 जो एबीवीपी के लोग हैं उनका फोन नंबर, फोन लोकेशन देख लीजिए, उनके व्हाट्सएप चैट्स देख लीजिए, उनका कॉल रिकॉर्ड से देखिए ना। अब आना पड़ेगा। ये भी नहीं करना चाहते आप। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने से आप बच क्यों रहे हैं? टूट गया है। अरे कितनों को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, अमित शाह का नाम लेने से आप बच रहे हैं सर। गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेने से बच रहे हैं आप, डर रहे हैं? अरे मैडम, हम तो बी टीम है ना। आपने सही पहचान लिया मैडम, मुबारक हो आपको। मैडम, डर सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह से लगता है। यकीनन आपने अच्छा सवाल किया कि अमित शाह होम मिनिस्टर है इस देश के और दिल्ली पुलिस इनको रिपोर्ट करती है, तो यकीनन अखलाकी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर की है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके दफ्तर पर जाकर रुकती है और उन्हीं को हम जिम्मेदार खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर वो इशारा दे दें तो निकल जाएगा, पकड़े जाएंगे वो लोग। जवाब दीजिए इस बात का, सीधा आरोप है उनका। नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये सीए के प्रोटेस्ट शुरू हुए, आप याद करिए नदवा यूनिवर्सिटी लखनऊ, टोपी पहन के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। पुलिस ने किस प्रकार का रिस्ट्रेंट दिखाया। उस दिन तो उन्होंने एक आवाज नहीं कही कि उनको पिटाई होनी चाहिए थी, कह के दिखा दे, क्योंकि वो टोपी पहने हुए थे। पत्थर पे पत्थर, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। अहमदाबाद के अंदर जिस समय पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाया जा रहा था, उनकी लिंचिंग हो रही थी, उस समय तो इन्होंने नहीं कहा कि पुलिस को गोली चलानी चाहिए थी। अब ये कह रहे हैं कि पुलिस को तुरंत एकदम एक्शन करना चाहिए था, घुसे तो मुश्किल, ना घुसे तो मुश्किल। दूसरी बात मैं यहां पूछना चाहता हूं, फोन नंबर के बारे में इन्होंने कहा। मैं बिल्कुल नाम लेकर कहता हूं, यहां मैं शर्माने वाला नहीं हूं, वैसे मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। एक बहुत जानी मानी अंग्रेजी पत्रकार बरखा दत्त जी ने अपना एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था व्हाट्सएप का, उसमें जिसका नंबर था, ये लोग सब बोल रहे थे नंबर शेयर करो, पता लगाओ। वो नंबर किसका निकला? क्राउड फंडिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जैसे ही उसका नंबर निकला, सांप सूंघ गया इन सबको सांप सूंघ गया, उसे डिलीट इत्यादि करके घर में बैठ गए। ये सिलेक्टिविज्म नहीं है तो क्या है? बताइए, याकूब मेमन को फांसी नहीं होनी चाहिए, बाकी सबको उठा के फांसी दे दो, जल्दी काम कर लो। दूसरी बात है, आप बताइए, ये जेएनयू में इस प्रकार के नारे, फ्री कश्मीर में क्यों सहूं? मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, अंजना जी आप भी हैं, और मैं मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी भी सम्मान करते होंगे भारतवर्ष का। फ्री कश्मीर जैसे नारे हम, व्हाई शुड बी फ्री कश्मीर? कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा हमेशा रहेगा।